अच्छा, तो हमारे पास फिजिक्स एमसीक्यूज हैं वेक्टर चैप्टर के, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर। सो वी नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किस में आता है, वेक्टर में आता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, कौन सा हमारे पास वेक्टर नहीं है। सो लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वेक्टर नहीं है। आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, बाकी तीनों हमारे पास स्केलर नहीं है। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ स्केलर, फिर कहा है कि स्केलर हमारे पास कौन है। सो वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंटम हमारे पास वेक्टर है, एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल हमारे पास वेक्टर नहीं है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास के एंगुलर मोमेंटम जो है ना, ये हमारे पास एक्सियल वेक्टर है। ठीक, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास एक्सियल वेक्टर है। अच्छा, फिर हम चलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये हमारे पास बोथ, क्यों, क्योंकि जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसके लिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर लेते हैं, बट लार्ज के लिए ये फिर हमारे पास स्केलर हो जाते हैं। सो इट्स बोथ, आइदर या स्केलर भी हमारे पास हो सकता है या फिर हमारे पास ये वेक्टर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, ये तो हमारे पास टेंसर क्वांटिटी है ना। सो नाइदर, इसमें हमारे पास फिर ना स्केलर हो सकता है सिर्फ, ना सिर्फ वेक्टर हो सकता है, इट इज अ टेंसर। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, हमारे पास है कि अ वेक्टर में चेंज, वेक्टर कब चेंज होगा, इफ वेक्टर इज रोटेटेड, अगर हम उसको रोटेट करें सो इट मे चेंज। नेक्स्ट पे हम चलते हैं द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। सो वी नो दैट कि ए क्रॉस बी हमारे पास क्या देगा, ए क्रॉस बी हमें सी देगा, बी क्रॉस ए हमें माइनस सी देगा ना। सो ये -1 हमें आंसर दे रहा है। वी नो दैट कि 180 एंगल पे हमारे पास फिर ये होगा। ठीक है, सो 26 में हमारे पास ये फिर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के the resultant of two equal forces is double of either if the force of the forces then angle between them। सो उनके दरमियान फिर हमारे पास कौन सा एंगल होगा। सो वी नो दैट कब ये हमारे पास, जब हमारे पास होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मैं इधर cos 0 पुट करूँ, cos 0 में 1 आ जाएगा, ये मैं फार्मूला मेरे पास बच जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा। ए अगर a है वो b भी a है, सो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास 2a हो रहा है। ठीक है, सो cos 0 पे फिर क्या हो जाता है, मेरे पास डबल द मैग्नीट्यूड मेरे पास हो जाता है। अच्छा, टू फोर्सेस ऑफ 4 डाइन 3 डाइन एक्ट अपॉन ऑन अ बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी कैन ओनली बी, कह रहे कि दो फोर्सेज हैं फोर्स, और रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो सकते हैं, रिजल्टेंट या तो 4 + 3 7 या 4 - 3 1, इनके दरमियान हमारे पास कोई ना कोई हो सकता है। सो बिटवीन 1 and 7 dyne a force of 6 kg another of 8 kg can be applied together to produce a effect of single force of। सो फिर हमारे पास 6 और 18 कितना होता है 14। ठीक है, और 6 में से अगर 8 में से 6 कटा तो मेरे पास 2 बचते हैं, तो इन दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कैन प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम तो नहीं आ सकता, क्योंकि 14 और 2 के दरमियान 1 नहीं है, 15 भी 14 से बड़ा है, 20 भी 14 से बड़ा, 11 इनके दरमियान आ रहा है। सो बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आउट ऑफ द फॉलोइंग द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन। अब 2 + 2 ये मेरे पास 4 हो सकता है, 4 - 2 ये मेरे पास 2 हो सकता है, 4 + 2 ये मेरे पास 6 हो जाएगा। सो 2 और 6 के दरमियान भी 4 आ सकता है। फिर मेरे पास है 6 - 2 ये मेरे पास 4 दे सकते हैं, 6 + 2 ये मेरे पास 8 दे सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं। जबकि 8 - 2 मुझे क्या देगा, 8 - 2 मुझे 6 देगा, 8 + 2 मुझे 10 देगा। सो ये तो 6 और 10 के दरमियान आ रहा है ना, इसमें तो 4 नहीं आ सकता। सो डी ऑप्शन मेरे पास हो जाएगा कि आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी 4, इसका मेरे पास 4 नहीं हो सकता। The two vector a and b are such that a plus b is equal to magnitude of a plus b equal to magnitude of vector a minus b. The angle between them will be। So इनके दरमियान हमारे पास कौन सा एंगल होगा। So we know that के two vector a and b are such that
दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द मैग्नीट्यूड, सो ये हमारे पास किस पे होता है, cos 90 एंगल पे ये हमारे पास बराबर होते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, है ना, क्योंकि cos 90 पे मेरे पास ए प्लस बी का हो, cos 90 पे वो 0 हो जाता है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बचता है मेरे पास, ये भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मेरे पास बचता है। सो cos 90 पे मेरे पास दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर टू बी मैक्सिमम व्हाट मस्ट बी द एंगल, सो अभी हमने पढ़ा कि cos 0 पे हमारे पास 1 आ रहा था, फिर 1 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा था, ठीक है, ये कट जाता है, सो a प्लस बी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमारे पास cos 0 पे आ रहा था, ठीक है। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस, unequal coplanar forces whose vector sum can be equal to 0, so minimum number of unequal force, unequal क्या हो सकते हैं, लेट्स सपोज अगर ये एक 3 है, ये इसके साथ एक मैं लेट सपोज 5 ले लूँ, सो एक मुझे फिर क्या इसको बराबर करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 5 और 3, इसके लिए मैं फिर 8 लूँगा, ताकि ये दो अगर जमा हो तो इसके लिए ये बराबर हो। सो मिनिमम नंबर अनइक्वल कितने हो सकते हैं, 3, और अगर इक्वल का पूछ रहे तो इक्वल तो 2 हो सकते हैं, एक इस तरफ हमारे पास 2 हो जाए, इस तरफ -2 हो जाए, सो ये मेरे पास इक्वल 2 हो सकते हैं, लेकिन अनइक्वल मेरे पास मिनिमम 3 होंगे। ओके, सो हमारी यहाँ पे डिस्कशन खत्म होती है, इंशाल्लाह और एमसीक्यूज इसी चैप्टर पे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।